साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल की, जिसे हम अगेती फसल के रूप में लगा करके खूब सारा लाभ ले सकते हैं, वो भी बहुत कम दिवस में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपसे अगेती मटर की फसल की। तो हम अगर देखें भारतीय रसोइयों में, हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां मटर पसंद न किया जाता हो। मटर कई रूपों में पसंद किया जाता है। इसके हरे फलियों का जो कच्चा फली होता है, इसका हरा दाना विशेष तरह की इसके व्यंजन बनते हैं, पुलाव बनता है, सब्जी बनती है तरह तरह की। और इसके जो सूखे दाने होते हैं, इनका प्रयोग भी छोले में, चाट में इत्यादि चीजों में होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो ठंडियों में बोई जाती है विशेष रूप से, और पोषक तत्व इसमें ढेर सारे भरे होते हैं। इसमें प्रोटीन का ये रिच सोर्स है, काफी मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी6 होता है, विटामिन सी होता है। इसमें कैलोरी कम मात्रा में होती है और नेचुरल फाइबर ढेर सारा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ढेर सारे भरे भरे होते हैं इसमें। इसमें विटामिन के, मैग्नीशियम, इसमें आयरन, फास्फोरस, फोलिक एसिड काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारी शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है और विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए हमें मजबूत बनाता है। और यदि हम इसमें देखें अगेती फसल के लिए, तो किसान साथियों को भी इससे बहुत सारी आय होती है। तो एक तरफ तो इंसान इसे खा करके ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ पाता है। स्वास्थ्य लाभों में इसमें यदि हम देखें तो ये प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है और वजन को नियंत्रित करता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल, इसे नियंत्रित रखता है। बॉडी के ग्लूकोज को जो है बैलेंस रखता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये फायदेमंद है। और पाचन क्षमता को बढ़ाता है, कब्ज को दूर करता है, ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। और यदि इसकी खेती हम किसान साथी करते हैं, विशेष रूप से अगेती मटर की खेती, तो इस अगेती मटर की खेती से हमारे किसान भाइयों को भी काफी सारा लाभ होता है, ढेर सारी आय होती है। क्योंकि इसकी जो खेती है, बुवाई से लगभग 60 से 65 दिन के आसपास इसमें फलियों की तोड़ाई होने लगती है, कच्ची फलियों की। और अगेती मटर का जो विशेष यूज होता है वो कच्ची या हरी फलियों के तौर पे ही होता है। तो एक तरफ तो ये स्वास्थ्य लाभ दे रही है, दूसरी तरफ ये हमें ढेर सारे फायदे पहुंचा रही है। और विशेष बात ये होती है कि आप मटर की अगेती फसलों को लगा करके, इसकी तोड़ाई करके, फिर इसके बाद आप गेहूं या अन्य फसलें भी रबी सीजन में ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फसल है, डबल आय कराती है, डबल लाभ कराती है। यदि हम देखें कि इसके लिए जलवायु की कैसी आवश्यकता है, तो मटर मुख्यतः ठंडी जलवायु की फसल है और उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहां पे विशेष रूप में ये रबी में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में ये गर्मी में बोई जाती है। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं अगेती फसल की। तो अगेती फसल का जो सही समय है वो सितंबर में हमें बो देना चाहिए फसल को, और प्रयास करना चाहिए कि 15 सितंबर के बाद इसे बोने का हम अगर बो देंगे तो हमें सही समय पे फलियों की तोड़ाई मिलेगी, जिससे बाजार मूल्य अच्छा मिलेगा और लाभ अधिक होगा। यदि हम बात करें तो मटर की जो फसल है, किसी भी तरह की भूमियों में हो जाती है, जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इसकी अच्छी उपज प्राप्त करनी है हम किसान साथियों को, तो यहां हमें देखना होगा कि बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी हो, जिसका जल निकास अच्छा हो। लगभग पीएच जो है 6 से लेकर के 7.5 पीएच होना चाहिए। तो इस तरह की भूमियों में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत अच्छी उपज आती है, बढ़वार बहुत अच्छी होती है पौधे की। अगेती फसल लगाने का यदि समय मैं बात करूं तो इसका समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक होता है। लेकिन यदि आपके यहाँ पे टेम्परेचर सामान्य हो जाता है या टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं रहता, तो आप इस फसल को 15 सितंबर से भी लगा सकते हैं। यदि इसकी उन्नत प्रजातियों की बात करें तो भारत में ढेर सारी उन्नत प्रजातियां विकसित की गई हैं, और विशेष रूप से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिससे मैं चर्चा करूं आपसे, काशी उदय। ये एक बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका पौधा लगभग 2 फीट तक का आता है हाइट में, और इसकी जो प्रथम फ्लावरिंग है इस पौधे में लगभग 30-35 दिन में स्टार्ट हो जाती है, और 60 दिनों में इसकी प्रथम तोड़ाई हमें मिल जाती है। और यदि हम बात करें तो लगभग 75 से 80 क्विंटल तक इसमें हरी फलियों के तौर पे हमें उपज मिलती है। और दूसरी जो किस्म है वो है काशी अगेती। ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इस किस्म में एक तो क्या होता है कि उत्पादन भी अधिक आता है तुलनात्मक दृष्टि से। इसका पौधे की हाइट 55 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर, और इसमें भी लगभग 30 दिन के आसपास पहले फूल आने लगते हैं, और 55 से 60 दिन में इसमें हमें पहली तोड़ाई मिल जाती है।
और इसकी जो फलियां होती हैं घुमावदार होती हैं, लंबी होती हैं, लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर तक इसकी फलियां होती हैं, बड़ी आकर्षक होती हैं। और इसमें भी हम उपज की बात करें तो लगभग 100 क्विंटल से 120 क्विंटल के आसपास उपज प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। अगली जो फसल है वो आजाद मटर 3 के नाम से जानी जाती है। ये भी बहुत उन्नत फसल है, अच्छी फसल है। इसका पौधा मध्यम आकार का होता है, लगभग 55 से 60 दिन में इसमें तोड़ाई मिलने लगती है, दाना मीठा होता है और इसमें भी लगभग 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। अर्किल एक वैरायटी है जो काफी पुरानी वैरायटी है। इस वैरायटी का पौधा बोना होता है, लगभग 1 से 1.5 फीट का पौधा होता है और इसमें फलियों में मिठास अधिक होती है और इसमें भी औसत उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से मिल जाती है। तो आप इन फसलों को चयन करके काफी सारा लाभ ले सकते हैं अगेती मटर की फसल में। यदि आप चाहें तो कुछ प्राइवेट कंपनियां भी बहुत अच्छा बीज बना रही हैं, वहां से भी आप बीज ले सकते हैं। विशेष रूप से जो उन्नत बीज है उसकी बीज दर हमें क्या रखनी है अगेती फसल के रूप में, तो हम देखते हैं कि अगेती फसल जो होती है उसमें बीज दर हम 100 से 125 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर रखते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पौधे हमारे प्रति एकड़ के मान से निकलते हैं और जिससे अधिक उपज हमें प्राप्त होती है। बीज दर यदि हम देखें तो इसका बीज लेने के बाद हमें भूमि में इसको डालने से पहले उपचार अवश्य करना है। उपचार भी हम यहाँ पे, चूंकि एक दलहनी फसल है इसलिए हम इसे सबसे पहले फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा से लगभग 5 से 10 ग्राम के मान से प्रति किलो बीज से उपचार कर सकते हैं और इसमें हम राइजोबियम कल्चर का, पीएसबी कल्चर का भी उपचार अवश्य करेंगे। ये उपचार करने के लिए आपको गुड़ का पानी बना लेना है और इसमें फिर पीएसबी और राइजोबियम कल्चर मिला करके इसका ट्रीटमेंट करके उपचार करके इसे छाया में सुखा करके मुख्य खेत में बो देना है। यदि मैं खेत की तैयारी करूं तो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा तैयार खेत पड़ा हुआ है। इस पे हमने 2 से 3 जुताइयां करके पाटा लगा दिया है, खेत बहुत अच्छा हो गया है और अब हम इस पे आगे अगेती मटर की बुवाई लेने वाले हैं। तो जब हम बुवाई करेंगे तो विशेष रूप से हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे जब खेत की अंतिम जुताई जब हम करेंगे तो अंतिम जुताई से ठीक पूर्व हम अपने खेतों में गोबर की खादों का या FYM का, नाडेप का प्रयोग करना चाहेंगे तो 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से हमें डालनी होगी। और यदि हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 में से कोई एक चीज आप रख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को लगभग 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से डालना है। और एक विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये करता हूं, आप निबोली की खल यदि मिल जाती है तो उसका प्रयोग अवश्य करें 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से। यदि नहीं मिलती है तो सरसों की खल का प्रयोग करें। इसके प्रयोग करने से निबोली की खल के भूमि जनित कीटों जो है कीट नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल का नुकसान नहीं होता है। और जब हम मुख्य खेत में लगाएंगे तो इसे 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो लोग छींट करके लगा देते हैं, तो छींटा विधि में जो पौध का अनुपात है भूमि में वो बराबर नहीं आ पाता, इसलिए प्रयास करें कि कतारों के माध्यम से बोएं। इसके लिए आप 0 टिल सीड ड्रिल या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल लेकर के यूज कर सकते हैं। और दूरी विशेष रूप से इस पे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें आपके प्रति एकड़ या प्रति वर्ग मीटर औसत पौधों का उगते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छी आती है, उपज पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो यदि हम देखें तो पौधे से पौधे की दूरी हमें जो है इस पे रखनी है 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक। और इस पे अगर हम 2 लाइनों या कतारों के बीच की दूरी की बात करें तो लगभग 30 सेंटीमीटर तक हमें रखना है। और इसको ज्यादा गहरा नहीं बोना, आपको इसको गहराई में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना है। अधिक गहरा बोने पे इसका अंकुरण नहीं आता है। और यदि सिंचाई की बात करें तो अभी आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कल रात्रि से लगातार पानी गिर रहा है, बुंदेलखंड में पर्याप्त पानी हुआ है, तो इस पानी का उपयोग करके हम इस फसल को बोएंगे। अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं गिर रहा है तो आप पलेवा दो करके, नमी पर्याप्त होनी चाहिए तब बोइएगा, जिसमें अंकुरण अच्छा आए, 100% अंकुरण आए। और इसके पश्चात इसमें 2 क्रांतिक अवस्थाएं आती हैं। उन क्रांतिक अवस्थाओं में यदि आप पानी की सिंचाई कर देते हैं, अगर वर्षा से पानी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब इसमें फूल प्रारंभ हो रहे हो उसके पूर्व एक सिंचाई, और ये फलियां बन गई हो और फलियों में दाना पड़ रहा हो तब एक सिंचाई आप देंगे, तो आप देखेंगे कि उपज भी अच्छी आएगी, फलियां पुष्ट आएंगी और आपके सारे हेल्दी पौधे भी हेल्दी रहेंगे। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि पानी आपको ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, क्योंकि यदि आप ज्यादा मात्रा में पानी देंगे तो पौधे में श्वसन प्रभावित होगा, जिसकी वजह से पौधा में मिलानी या बिल्ट रोग लगने की संभावना अधिक रहेगी, जिससे आपका काफी नुकसान होगा। और मटर की फसल का ये सबसे खतरनाक रोग है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में मटर की फसल प्रभावित होती है। यदि संभव हो साथियों तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई दीजिए, कम मात्रा में पानी दीजिए, आपकी फसल को स्वस्थ रखिए। इसमें निदाई गुड़ाई भी एक आवश्यक है। यदि आप 25 से 30 दिवस में एक निदाई गुड़ाई कर देते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत अच्छी आपको पौध तैयार
तैयार होती है, मजबूत पौध तैयार होती है, बढ़वार अच्छी होती है, जिससे अधिक उपज मिलती है। इसमें कुछ कीट और व्याधियां भी समय समय पर परेशान करते हैं। यदि हम कीट की बात करें तो इसमें माहू कीट का, ये जिसे एफिड के नाम से आप जानते हैं, बहुत अटैक आता है। इसमें फली छेदक का, लीफ माइनर का अटैक आता है। इसी तरीके से कुछ रोग इसमें परेशान करते हैं। चूर्ण लास्ता है, मृदुल लास्ता है, गेरुआ है, इसमें उगता है जड़ सड़न रोग प्रभावित करता है। तो आप इनका समय समय पे ऑब्जर्वेशन करते रहें, बीज उपचार करके अपनी फसल को बोएं, भूमि उपचार करके फसल को बोएं, तो आपके खेत में ये रोग आएंगे ही नहीं। यदि फिर भी ये रोग आते हैं तो मैं आपको समय समय पे इन रोगों का पहचान कैसे करना है, इनका उपचार कैसे करना है, अपनी फसल को बचाना कैसे है, मैं आपसे समय समय पे वीडियो शेयर करता रहूंगा। आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहिए। ये सारे प्रयोजन करने के बाद हमारी जो उपज है वो बहुत अच्छी आती है। और इसकी जो पहली तोड़ाई है मटर फसल की, अगेती मटर फसल की, ये लगभग 50 से 60 दिन में हमें उपज मिलने लगती है। किस्मों के अनुसार विभिन्न किस्मों में यदि हम देखें तो 30 से 35 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फूल निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और इसके बाद 50 से लेकर के 60 दिन में हमें प्रथम तोड़ाइयां मिलने लगती हैं। और इसके अगले 10 से 12 दिन के बाद हम अगली तोड़ाइयां कर सकते हैं। विशेष रूप से तोड़ाई में आपको एक ध्यान रखना है कि तोड़ाई में यह सावधानी बरतना है कि तोड़ते समय फलियों को, पौधों को नुकसान ना पहुंचे, अन्यथा आपकी उपज प्रभावित होगी, पौधे भी मर जाएंगे। और विशेष ध्यान ये रखें कि जब आप तोड़ाई करें तो ये तो सुबह के समय करें फलियों की तोड़ाई, कच्ची फलियों की, या शाम के समय करें। इससे फलियां हेल्दी बनी रहती हैं, फलियां जो है फ्रेश रहती हैं, मार्केट में ले जाने पे प्राइस अच्छा मिलता है। यदि इस तरीके से आप काम करते हैं, सारा जो मैंने आपको प्रयोजन बताया है, पूरी क्रिया विधि बताई है, इसका जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताया है, यदि इसे फॉलो करते हैं आप, तो प्रति एकड़ आप 80 से 120 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उपज आप इस पे प्राप्त कर सकते हैं। और इसको बेच करके आप काफी सारा लाभ कमा सकते हैं और आप अश्योर और निश्चित इनकम कर सकते हैं। तो आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि अपने खेत में जहर मुक्त, केमिकल फ्री करिए। जहर मुक्त, केमिकल फ्री भोजन स्वयं खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, स्वयं स्वस्थ रहिए, देश को स्वस्थ बनाइए, स्वयं समृद्ध बनिए, देश समृद्ध बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।